राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी एक शिष्य जो अरुणी थे, उनका महात्याग। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वो कहानी सुनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर, जहाँ वनों की शांति में वेदों की रचनाएं गूंजती थी, ही महर्षि अयोध्या धौम्य भव्य गुरु स्थित था। उनके आश्रम में अनेक शिष्य विद्या ग्रहण करते थे, पर उन सब में एक शिष्य ऐसा था जिसके लिए गुरु की सेवा ही मोक्ष का द्वार थी। वे थे पांचाल देश के अरुणी। अरुणी न केवल विनम्र थे, बल्कि गुरु के मुख से निकले हर शब्द को ब्रह्म वाक्य मानते थे। एक दिन प्राकृतिक ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आकाश में काली घटाएं घिर आईं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से वन गूंज उठा। महर्षि सौबे को चिंता सताने लगी। आश्रम के खेत, जो शिष्य और गुरुजन के भोजन का एकमात्र स्रोत था, वर्षा के पानी में डूब रहे थे। यदि खेत का बांध टूट गया तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी और आश्रमवासी भूखे रह जाएंगे। महर्षि ने अरुणी को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, वत्स अरुणी, देखो, वर्षा का ना वेग अत्यंत तीव्र है। हमारे खेत की मेड़ टूटने के कगार पर है। तुम शीघ्र जाओ और जल के प्रवाह को रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गुरु का आदेश मिलते ही अरुणी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। ना वर्षा की चिंता की, ना अपनी सुरक्षा की। कंधे पर फावड़ा रखा और तूफानी हवाओं का सामना करते हुए खेतों की ओर दौड़ पड़े। खेत पर पहुंचकर अरुणी ने जो दृश्य देखा वो भयानक था। पानी के प्रचंड वेग ने बांध को एक बड़ी दरार बना दी थी, जहां से पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। अरुणी ने तुरंत संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने मिट्टी खोदी और दरार में भरी, लेकिन पानी का बहाव उसे बहा ले गया। उन्होंने पत्थर और घास फूस का उपयोग किया, पर प्रकृति के क्रोध के आगे सब व्यर्थ था। घंटों बीत गए। अरुणी का शरीर ठुठरने लगा, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, लेकिन जाल का प्रवाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरुणी को लगा कि वे हार रहे हैं। उसके मन में उदासी भर गई। क्या मैं अपने गुरु का एक छोटा सा आदेश भी पूरा नहीं कर सकता? तभी अरुणी की अंतर आत्मा जागी। उन्होंने सोचा, साधन व्यर्थ हो सकते हैं, मिट्टी बह सकती है, लेकिन मेरी शरीर तो यहाँ है। जब तक मेरे प्राण है, गुरु का कार्य अधूरा नहीं रहेगा। और फिर उस बालक ने वो किया जो इतिहास बन गया। रूनी उस बहते हुए पानी की ठंडी और कीचड़ भरी दरार में स्वयं लेट गए। उन्होंने अपनी पीठ को बांध लिया। आश्चर्यजनक रूप से पानी का बहाव रुक गया। अरुणी का शरीर एक मजबूत दीवार की तरह जाल को रोके हुए था। कड़कड़ाती ठंड, बहता हुआ बर्फीला पानी और शरीर में चुभते हुए कंकड़ पत्थर, सब कुछ सहते हुए अरुणी वहां निश्चल पड़े रहे। संध्या काल हो गई, वर्षा थम गई, लेकिन अरुणी नहीं लौटे। महर्षि धौम्य ने अन्य शिष्यों से पूछा, अरुणी कहाँ है? तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप ही ने ही तो उन्हें खेत का बांधने भेजा। महर्षि का हृदय आशंका से भर गया। वे लालटेन लेकर शिष्य के साथ खेत की ओर चल पड़े। घोर अंधकार में गुरु ने पुकारा, वत्स अरुणी, तुम कहाँ हो पुत्र? वत्स अरुणी, तुम कहाँ हो पुत्र? दूर खेत की उस बांध से एक कपकपाती हुई हल्की सी आवाज आई, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ, बांध की दरार में। गुरु धौम्य जब वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनका शिष्य कीचड़ में सना ठंड से अकड़ा हुआ पानी को रोके लेता था। महर्षि ने तुरंत अरुणी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। गुरु के स्पर्श ने अरुणी के ठंडे शरीर में जैसे प्राण फूंक दिए। बेटा अरुणी, ऐसे त्याग तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुमने बांध का विदीर्ण करके मेरे आदेश का पालन किया। उन्होंने वो वरदान दिया जो हर शिष्य का सपना होता है। वत्स, तुम्हें वेदों और धर्म शास्त्रों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, वे स्वयं तुम्हारी जीवा पर विराजेंगे। अरुणी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि समर्पण वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब शिष्य का अहंकार मिट जाता है, तभी उसके भीतर सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। राधे राधे दोस्तों।